बार की बात है, एक घने और हरे भरे जंगल में एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम था क्रोक, और उसका सबसे अच्छा दोस्त एक बंदर था जिसका नाम था मोमो। क्रोक और मोमो की दोस्ती बहुत ही अनोखी थी। मोमो सबसे रसीले फल पेड़ों से तोड़ता और क्रोक के साथ बांटता। बदले में क्रोक झील से रंग बिरंगी मछलियां पकड़ता और मोमो को खिलाता। वे हर दिन एक दूसरे की मदद करते हुए खुश रहते थे। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी मिसेस क्रोक से कहती है, मोमो एक बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा हमें ताजा फल देता है। मैंने सुना है कि बंदर का दिल बहुत मीठा होता है, मैं मोमो का दिल चखना चाहती हूँ। क्रोक मोमो से कहता है, चलो रात के खाने के लिए चलें। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ सबसे बेहतरीन मछलियां मिलती हैं। मोमो खुशी खुशी नीचे कूदता है और क्रोक की पीठ पर बैठ जाता है। क्रोक के असली इरादों से बेखबर मोमो खुशी खुशी उसके साथ शामिल हो जाता है। क्रोक मोमो को अपनी पीठ पर बिठाकर झील के बीच की तरफ तैर रहा होता है कि तभी मोमो क्रोक से पूछता है, तो क्रोक रात के खाने में क्या होगा? क्रोक तुम्हारे लिए ताजा मछलियां और मेरी पत्नी के लिए तुम्हारा प्यारा और दोस्ताना दिल। मोमो चौंक जाता है लेकिन जल्दी से अपनी स्थिति संभाल लेता है। मोमो, ओह क्रोक, अगर तुम्हारी पत्नी मेरा दिल चखना चाहती है तो हमें मेरे पेड़ के पास वापस जाना पड़ेगा। सभी बंदर अपने दिल सुरक्षित रखने के लिए घरों में रखते हैं। क्रोक उलझन में वापस मोमो के पेड़ की तरफ तैरने लगता है। मोमो की चालाक बातों से बेवकूफ बन जाता है। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचते हैं, मोमो तुरंत पेड़ पर कूद जाता है। मोमो, ओह तुम बेवकूफ मगरमच्छ, कोई भी जानवर अपने दिल के बिना कैसे जीवित रह सकता है? मेरा दिल मेरे शरीर में है और तुमने हमारी दोस्ती को एक स्वाद के लिए धोखा दिया। हमारी दोस्ती खत्म, मैं अब तुम्हें कभी भी ताजा फल नहीं दूंगा। क्रोक शर्मिंदा नजर आता है और धीरे धीरे तैरता हुआ दूर चला जाता है, जबकि मोमो अपने पेड़ में सुरक्षित रहता है। और इस तरह मोमो ने एक कीमती सबक सीखा, हमेशा खतरे की स्थिति में सोच समझकर और शांति से काम करें, और यह भी कि दोस्त चुनने में भी सोच विचार बहुत जरूरी है।